तो देखो बेटा, चैप्टर का नाम है हमारा क्या, बजटरी कंट्रोल। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के बजट बनाना सीखेंगे। बजट तीन चार कैटेगरी के होते हैं। धीमे धीमे करके आपको नॉलेज देंगे इस चैप्टर की, कैसे कैसे बजट होते हैं। अभी ज़्यादा थ्योरी में इतना नहीं घुसते, क्योंकि थ्योरी में जब ज़्यादा चले जाओ तो फिर प्रैक्टिकल करने का मजा किरकिरा हो जाता है। तो पहले प्रैक्टिकली सब चीज़ों को समझेंगे, फिर धीमे धीमे साथ ही साथ जितना थ्योरी की बातें बताती हैं वो बताते रहेंगे। ठीक है। तो इस बजट के शुरुआती सवालों में आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और जो फॉर्मूले कहीं और से नहीं आ रहे हैं वो कॉस्ट शीट से निकल के आ रहे हैं। जैसे कि कॉस्ट शीट में आपने देखा था कि शुरुआत में हम लोग क्या लिखते थे, ओपनिंग रॉ मटेरियल। फिर क्या ऐड करते थे उसमें, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो नेट करके ऐड किए जाते हैं। नेट करने का मतलब है अगर कोई रिटर्न होंगे तो माइनस करके लिखोगे। और माइनस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ रॉ मटेरियल का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या निकल के आता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इससे निकलता था हमारा आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कुछ जो बजट होता है, कॉस्ट शीट जो बनाते हो काम करने के बाद बनाते हो, और जो ये बजट बनाते हैं वो फ्यूचर का बनाते हैं कि अगले महीने जो काम करने वाले हैं उसमें क्या माल लगेगा, कितना ओपनिंग रहेगा, कितना क्लोजिंग रहेगा। तो ये सब फ्यूचर का होता है। जो बजट बनाया जाता है वो कब का बनाया जाता है, फ्यूचर का। इसलिए जो भी चीजें इसमें लिखी जाती है वो एस्टिमेटेड होती हैं। अब हमको क्या पता कि हम अगले महीने कितना खरीदने वाले हैं, तो वो लिखा जाता है एस्टिमेटेड परचेज, कि हमारा अंदाजा है कि हम 2 लाख खरीदेंगे। हमारा अंदाजा है कि अगले महीने की ओपनिंग में हमारे पास 50,000 किलो बचा रहेगा। हमारा अंदाजा है कि हमको अगले महीने के ईयर एंड, अगले महीने के एंड में 70,000 बचा के रखना है। तो सारी चीजें जो रहती है वो कैसी रहती हैं, एस्टिमेटेड। तो यहां हम कंज्यूम लिख रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो उसका मतलब तुमने इतना कंज्यूम कर डाला। जबकि कर डाला कैसे हो, तुम अगले महीने निकाल रहे हैं, फरवरी के निकाल रहे हैं। समझ रहे हो। तो फरवरी में कितना करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि फरवरी में कितने सामान की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। तो चाहे उसको हम लोग अगर पास का बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, फ्यूचर का निकाल रहे होते तो क्या बोलते हैं उसको हम टेक्निकल भाषा में, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब भी मुझे रॉ मटेरियल के लिए कुछ काम करना होगा। तो सवाल में जानते हो क्या कहेगा, सवाल में ये दे देगा तुमको, ये दे देगा, कभी कभी ये भी दे देगा, ये निकालना होगा। कभी कभी क्या करेगा, ये तुमको गिवन होगा और ये तुमसे निकलवाएगा। तो इसी से फॉर्मूले बनते जाएंगे। परचेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग जाके इधर प्लस हो जाएगा, और ओपनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या निकल जाएगी, परचेज। कंज्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परचेज में ओपनिंग जोड़ोगे, क्लोजिंग घटाओगे, कंज्यूम निकलेगा। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। तो परचेज निकालना होगा तो भी निकल जाएगी। अब जिस सवाल में परचेज निकालना होता है तो आपसे क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा परचेज निकालो, कहेगा परचेज बजट बनाओ। तो परचेज बजट का मतलब है कि आप परचेज कंप्यूट करो। कभी कहेगा आपसे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट बनाओ, तो इसका मतलब आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है उसमें कि कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम लगेंगे। तो इसी से अगर आपसे कहेगा परचेज बजट बनाओ तो इसी फॉर्मूले से बनेगा। तो आपसे क्या कहता है, कंजम्पशन बजट बनाओ रॉ मटेरियल का, तो भी इसी फॉर्मूले से टेक्निकली बनने वाला है। ऐसा ही एक फॉर्मूला है जो फिनिश गुड्स के लिए लगता है। एक फॉर्मूला किसके लिए लगता है, फिनिश गुड्स के लिए, और वो भी कॉस्ट शीट से ही निकल के आता है। अच्छी बात ये, अगर आपको याद हो तो एक स्टेज आती है जहां पे हम लोग लिखते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिर क्या आता था, कॉस्ट ऑफ गुड। बस उसमें आपका कॉस्ट कॉस्ट लिखते हो, यहां हम यूनिट यूनिट लिखते हैं। तो यहां पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में अगर मैं प्रोडक्शन शामिल कर दूं कि कितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोडक्शन यूनिट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और इसमें से माइनस कर दूं क्लोजिंग कितना बच रहा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यूनिट सोल्ड पता चल जाएंगे। तो फॉर्मूला अल्टीमेटली फिर उससे बना है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि भैया इतना ओपनिंग में था 100, 150 बनाया तो 250 हो गया, और 250 में अगर 20 बच गया तो इसका मतलब बेचा कितना, 230। कॉमन सेंस है ये तो, मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी भी बना लेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो भी निकाल लेगा आदमी। फिर भी ये मानते हुए कि मान लो तुम्हारे पास दिमाग नहीं तो भी फॉर्मूला लिखवा दिया। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट सोल्ड।
तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कई सारे सवाल और कई सारे चैप्टरों में इन फॉर्मूले का प्रयोग होता है। इस चैप्टर में तो एकदम होगा ही होगा, और कई और चैप्टर भी होते हैं जहां पे इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बताना ये चाह रहे थे कि ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, ये ऑलरेडी आपको कॉस्ट शीट में आते हैं। तो ये दो फॉर्मूले फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बातें करता हूं। फॉर्मूले लिखने वाला काम अपने को करते चलना है साथ ही साथ, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब बाद में करना है। नोट डाउन फॉर्मूले लिख लो, जिससे आपके पास फॉर्मूले रहेंगे तो कभी सवाल लगाते समय फॉर्मूला देखना होगा तो नीचे कॉपी में आप देख पाओगे आराम से। तो अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा आपने? दो फॉर्मूले, वो भी इस चैप्टर के कोई असली फॉर्मूले हैं नहीं, ये तो कॉस्ट शीट से ही निकल के आए अल्टीमेट। ये फॉर्मूला रॉ मटेरियल के लिए अप्लाई होता है। ध्यान रहे बेटा, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, इसमें भी लिखते हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें ओपनिंग स्टॉक किसका लिखेंगे? रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग किसका लिखेंगे? रॉ मटेरियल का। इसमें किसका लिखेंगे? फिनिश गुड्स का। इसमें किसका लिखेंगे? फिनिश गुड्स का। कभी कभी बच्चा क्या होता है, रॉ मटेरियल का इसमें डाले पड़ा होता है, फिनिश गुड्स का इसमें होके पड़ा होता, तो गलत तो हो ही जाएगा, क्योंकि सवाल में दोनों दे रखे होंगे। हाँ बेटा हटा दें, नोट हो गया। चलिए आइए, अभी आपको ये दो फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं और कुछ सवाल इन्हीं फॉर्मूलों से लगेंगे। अब देखो बेटा, इस इस फॉर्मूले से दो टाइप के बजट बनेंगे। परचेज बजट भी इसी फॉर्मूले से टेक्निकली बनेगा और कंजम्पशन बजट भी इसी फॉर्मूले से बनेगा। इस वाले से जानते हो क्या बनता है? प्रोडक्शन बजट। कैसे? सेल क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग, तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन। और आपसे अगर सेल बजट पूछ रहा है तो ओपनिंग में प्रोडक्शन जोड़ोगे, क्लोजिंग घटाओगे तो क्या निकल जाएगा? सेल्स। तो इससे सेल बजट निकलता है, इससे प्रोडक्शन बजट निकलेगा। ठीक है, एक दो बातें और बतानी, धीमे 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 करके बताई जाएंगी, एक साथ बताने की इतनी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपसे अगर देखो तो आपसे पूछे गए हैं बेटा दो बजट हमारे पास। कितने बजट पूछे गए हैं यहाँ पे? दो बजट। एक तो बनाना है हमें, एक बनाना है कौन सा बजट? सेल्स बजट। और एक बनाना है दूसरा कौन सा? प्रोडक्शन बजट। तो सेल्स का भी फॉर्मूला बता चुके हैं कैसे बनेगा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, इससे सेल्स निकल जाएंगी। और कभी कभी आपको दे रखा होगा डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे देखो, तो सेल बजट बनाना है और एक्सपेक्टेड सेल वैल्यूम आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है। तो सेल बजट बनाना आपके लिए आसानी हो गया। भाई आपको क्वांटिटी दे रखी है, ए की बेचोगे 7500 और बी की कितनी बेचोगे? 5000। सेलिंग प्राइस भी दे दिया है, मल्टीप्लाई करके सम कर दे, बन गया सेल्स बजट। तो जो जिसका भी बजट बनाना होगा वही चीज निकालनी है। सेल्स बजट बनाना इसका मतलब क्या निकालनी है हमको? सेल्स निकालनी है। प्रोडक्शन बजट बनाना इसका मतलब क्या निकालना है? प्रोडक्शन निकालना है। तो सवाल खुद ही इंटीमेट कर देता है कि आपको निकालना क्या है। तो यहाँ में सेल कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली आपको सेल्स की क्वांटिटी दे रखी है, रुपीज दे रखा है, बस मल्टीप्लाई करके सम करना है, बन गया अपना सेल्स बजट। बता, बात खत्म होगी। तो 7500 इंटू 75 करेंगे, ये हो गया आपका 5,62,500 रुपीज, और नीचे आ गया आपका 6 लाख रुपए। टोटल हो गया 11,62,500। समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान है।
दूसरा बनाना है बेटा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, जो इन दोनों फॉर्मूलों से आप निकालते हो ये हमेशा यूनिट में निकाले जाते हैं पहले। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन बनाएंगे कैसे बनाते हैं, यूनिट। प्रोडक्शन बजट कभी अमाउंट में नहीं बनता, प्रोडक्शन बजट किसमें बनेगा, यूनिट। तो एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट, और फिर क्या निकल जाएगा आपका, प्रोडक्शन के यूनिट। तो यही वाला फॉर्मूला देखो यहां लगा रखा है। एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट तो आपको सवाल में दे ही रखा था 7500 और 5000। क्या ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है किसका, फिनिश गुड्स का। और क्या घटाना है, ओपनिंग स्टॉक घटाना है किसका, फिनिश गुड्स का। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी दे रखी कि 30 जून को हमारा अंदाजा है कि इतना इतना बनेगा, ये तो क्लोजिंग हो गया। और 1 जून का मतलब ये ओपनिंग हो गया। तो क्लोजिंग हो गया 4,2500, 4,000 और 2500, और ओपनिंग वाला हो गया 4500 और 2250, 4500 और 2250 प्लस माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आपका प्रोडक्शन के यूनिट्स। चलो बताओ जरा कितना आया, 7,000, 5,250। तो सेल्स बजट भी बन गया और साथ ही साथ प्रोडक्शन बजट भी बन गया, और बहुत ही आसान सवाल था। कोई समस्या इस सवाल में नहीं। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें मुझे क्या बनाना है, फिर से प्रोडक्शन बजट बनाना है, इसी तरह बनेगा। सेल यूनिट एक्सपेक्टेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, और फिर क्या निकल जाएगा आपका, प्रोडक्शन। तो वही देखो फॉर्मेट यहां पे है। सेल आपकी दे रखी है इतनी 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 होने वाली यूनिट के तौर पे। तो 10,000, 15,000, 13,000 और 12,000। 31 मार्च का स्टॉक क्लोजिंग हो गया, 1 जनवरी का ओपनिंग हो गया, क्योंकि ये 3 महीने का दे रखा है हिसाब किताब। पिछले सवाल में 1 ही महीने का दे रखा था, इस सवाल में 3 महीने का दे रखा है। तो बजट कोई जरूरी नहीं होता कि एनुअल कोई बनाए। किसी का मन करेगा तो महीने महीने बनाएगा, किसी का मन करेगा तो 3-3 महीने का बनाएगा, किसी का मन करेगा तो 6-6 महीने का बनाएगा। इसका कोई स्टैंडर्ड पीरियड सेट नहीं है, जो चाहे जितने महीने का बना सकता है अपने अनुसार। तो ये 3 महीने का बना रहे हैं, तो ये लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग में 3,000, 5,000, 3,000 और 2,000। ओपनिंग में देखोगे तो 2,000, 3,000, 4,000 और 3,000। प्लस माइनस करके वैल्यू बताओ, तो हम यहां पे लिख दें कि कितना हमारा प्रोडक्शन निकल के आ रहा है। बताओ बेटा वैल्यू कितनी आ रही, प्लस माइनस करके फटाफट। 11,000, 11, 17, 12, 11। तो ऑलमोस्ट सबकी यही आ रही होगी। ठीक है बेटा, कोई समस्या। अभी तक जो सवाल लगे वो वही 2 फॉर्मूलों के आधार पर लग रहे हैं, जो फॉर्मूले आपको 2 लिख पाए गए। तो पहले हम जानबूझ के वही सब सवाल करा रहे हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लग रहा, बस वही 2 फॉर्मूले का यूज आ रहा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखो क्या निकालना है हमको, रॉ मटेरियल का परचेज बजट। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा था, ओपनिंग रॉ मटेरियल का प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या आता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम या कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में क्लोजिंग जोड़ेंगे, ओपनिंग घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, परचेज। अब एस्टिमेटेड कंजम्पशन आपको दे रखा है 1,20,000, 44,000, 1,32,000, 36,000, 88,000 और 1,72,000। ठीक है, टोटल वाला कॉलम बना दिया है, लेकिन टोटल कॉलम में जो आपसे पूछा जाए उसका टोटल करके लिख देना होता है बस। जैसे परचेज का पूछ रहा है तो सबका टोटल करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आंसर आएंगे परचेज वाले उनका टोटल यहां लिख देंगे बस। जरूरी नहीं कि टोटल बनाओ ही बनाओ, मन करे तो बनाना, मन करे तो ना बनाना, उसके कोई नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले। क्लोजिंग स्टॉक 31 जनवरी का जो स्टॉक है वो अपन का हो गया क्लोजिंग स्टॉक 20, 8, 28, 4,000, 16,000 और 32,000। और ओपनिंग हो गया आपका 16,000, 6,000, 24,000, 2,000, 14,000 और 28,000।
चलो प्लस माइनस करो और बताओ बेटा परचेज के यूनिट्स कितने निकल के आए हैं। 1,24,000। हम्म। एक 90 और एक 76। वैसे परचेज वाला यहीं तक हो जाता, लेकिन आपको प्राइस भी दे रखे हैं, तो आप परचेज यूनिट के साथ साथ में पैसे में भी बता सकते हो, रुपीज में बता सकते हो। तो इसका परचेज प्राइस है 25 पैसा, इसका परचेज प्राइस है 5 पैसा। 5 पैसा कोई 0.5 नहीं लिख देगा, 5 पैसे का मतलब 0.05 होता है, वरना कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा फिर। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो परचेज अमाउंट के फॉर्म में हमारा निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमारा परचेज पूरा निकल के आ जाएगा। कितना अमाउंट निकल के आ रहा बेटा, कोई बताएगा? 31,000, 2300, 20,400, 3,800, 18,000, 52,800। चाहो तो इस परचेज वाले का टोटल करके भी लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, टोटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आ गया बेटा? पक्का? चलो आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 में ये पढ़ लो कि निकालना क्या क्या है। तो पहले में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। एक्स वाई बनाने के लिए कितने यूनिट सामान की जरूरत पड़ेगी, तो इसे तो क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इधर देखना बेटा, बोर्ड पे नजरें बोर्ड पे रहे आपकी। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसी को क्या बोलते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट। अब एक चीज समझना, कभी कभी आपको निकालना परचेज होगा, ठीक है, या कंजम्पशन निकालना होगा, मान लो कंजम्पशन ही निकालना है, लेकिन आपको ये नहीं देगा, तो मुद्दा कंजम्पशन कैसे निकालें। तो देखो इधर, ये जो चीज है ये वाली और ये चीज, ये भी एक दूसरे की सहायता से निकल जाती है, एक दूसरे से इनका लिंकेज होता है। इसके ये दे रखा है तुम इससे ये निकाल सकते हैं, और ये दे रखा है तुम इससे ये निकाल सकते हैं। कैसे, समझो, एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मैं शर्ट बनाता हूँ, शर्ट बना के बेचता हूँ, ठीक है, और हमारा अंदाजा है कि हम कितनी शर्ट बनाएंगे, सपोज कर लो 100 शर्ट बनाएंगे। पहले ये समझो हिसाब किताब क्या है, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अब कपड़ा जो है वो क्या हो गया हमारा, रॉ मटेरियल। शर्ट क्या हो गई, तो अगर हमको सवाल बता दे कि बेटा हमको 10,000 शर्टें बनानी है, तो कपड़ा कितना लगेगा 10,000 बनाने में, एक शर्ट में 2 मीटर लगता, तो 10,000 में कितना लगेगा 20,000 मीटर। 10,000 शर्ट क्या है, प्रोडक्शन, और जो 20,000 मीटर बता रहे हो क्या बता रहे हो कि कितना कपड़ा लगेगा। ये भी कह सकता है कि आपके पास बेटा 50,000 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपको 50,000 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इससे भी निकाल सकते हो कितने यूनिट बनेंगी शर्टों की, क्योंकि एक में लगता है 2 मीटर, उसको 2 से डिवाइड कर लें, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितना हो पाएगा 25,000। तो इस एग्जांपल से क्या सीखे कि प्रोडक्शन की सहायता से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला जा सकता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम की सहायता से क्या निकाला जाता है,
लेकिन इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? दिमाग नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। समझो, अगर आपको प्रोडक्शन निकालना है तो ये आपको सवाल में पता हो, ये निकालना है तो कम से कम ये पता हो, और दूसरी बात पता हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन रेट, कि किस रेट से माल कंज्यूम होता है, या बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो, कि एक आउटपुट निकालने के लिए, एक आउटपुट निकालने के लिए कितना इनपुट करना पड़ेगा। तो जब तक ये चीज आपको नहीं दे रखी होगी तब तक आप थोड़ी निकाल पाओगे। जैसे हम ये ना बताते तो तुमसे कहते बताओ बेटा कि 10,000 शर्टें बनानी तो कितना कपड़ा लगेगा, तो आपने कहेगा थोड़ा हिसाब किताब तो बनाओ, तभी तो हम बता पाएंगे। एक शर्ट का, 2 शर्ट का कुछ तो बताओ, तो गुणा भाग करके हम बताएंगे। खाली अगर सवाल ये आ जाए कि बताओ 1,000 शर्ट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो कोई गलती सब बताएगा। कहेगा जब कुछ बता ही नहीं लो हिसाब किताब तो कैसे बता दे आदमी। ये हिंट दे रखी होगी तो निकाल पाओगे, अदरवाइज तो निकल। तो जब आपको इस तरीके से निकालना होता है सवाल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपको जानकारी सवाल में मिल जाएगी। समझ में आई बातें? चलो क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो है क्वेश्चन नंबर 39। इधर देखो बेटा, हमें प्रोडक्शन करना है कितना? 2,000 और 3,000। देखो बेटा, एक्स वाई हम बनाते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट हैं, और एक्स वाई बनाने के लिए 2 टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? ए और बी। ए और बी लगता है। कितना लगता है? इधर देखो, एक एक्स बनाने के लिए 3 ए लगेगा, 3 यूनिट, और प्लस 4 यूनिट बी लगेगा। 3 ए डालेंगे, 4 बी डालेंगे, भुलाएंगे मिलाएंगे, एक एक्स बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह वाई बनाने के लिए एक ए लगता है और 6.5 क्या लगता है? बी। और हमें क्या बताना है कि जो भी माल हम एक्स वाई बनाने जा रहे हैं, एक्स वाई को बनाने के लिए कितने यूनिट मटेरियल की नीड यानी कि जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी? प्रोडक्शन आपको दे रखा है, करना है एक्स के 2,000 और वाई के 3,000। तो पहले सोचो एक्स बनाने में कितना माल लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल वाला निकालना पड़ेगा आपको आंसर। रॉ मटेरियल कौन से हैं? ए बी। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी, ना कि एक्स वाई की। हाँ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी? ए और बी की। तो ये 1 यूनिट का दे रखा है, तो बताओ 2,000 बनाने के लिए कितना लगेगा? 2,000 बनाने के लिए 2,000 इंटू 3 6,000 ए लगेगा, और 2,000 इंटू 4 8,000 क्या लगेगा? बी लगेगा। ये तो सामान लगेगा केवल एक्स को बनाने में, प्लस वाई बनाने में तो लगता है। 3,000 इंटू 1 3,000 ए लगेगा, और 3,000 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 19,500। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये 2,000 एक बनाने में 3 लगता तो 6,000 लगेगा, ये एक बनाने में 4 लगता तो 2,000 इंटू 4 8,000 हो गया, ये एक लगता था 3,000 इंटू 1 3,000 लग गया, और ये 3,000 इंटू 6.5 19,500 ये लग गया। तो टोटल ए चाहिए हमको 9,000। ए अगर 9,000 मिल जाए तो अपना एक्स भी बन जाएगा पूरा जितना बनाना चाहते हैं, और प्लस वाई भी बन जाएगा जितना बनाना चाहते हैं। सेम इसी तरीके से इन दोनों का सम कर दें तो 27,500 बी मिल जाए, तो हम अपना जो एक्स वाई हम बनाना चाहते हैं जितना जितना वो हमारा बन जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आई? ये सवाल का एक पार्ट था जो निकालना था, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल नीडेड यानी कि कंजम्पशन। फिर आगे क्या पूछा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, मतलब जितना माल, जितना रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन में यूज करोगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो इनकी कॉस्ट दे रखी है कि एक 2 रुपए का आता है, और एक बी जो है वो 1 रुपए 20 पैसे का आता है। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन। जो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज होगा उसकी लागत कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी। तो 9 दूना 18,000, और ये हो गया आपका 33,000। कोई समस्या? आगे तीसरे में नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट टू बी परचेज्ड, कितना माल तुम परचेज करोगे। तो भैया इससे निकाल लो, कंजम्पशन निकल चुका है हमारा, इसमें क्लोजिंग जोड़ दें, ओपनिंग घटा दें, तो क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। तो कंजम्पशन हम निकाल चुके हैं, कितना कंज्यूम होगा
ए कंज्यूम होगा 9,000 और बी कितना कंज्यूम होगा 27,500। क्लोजिंग स्टॉक ए का जो रखना है वो रखना है 3,600 और ओपनिंग रखना है 2,600। तो क्लोजिंग रखना है 3,000 और 6,000 और ओपनिंग रखना है कितना 2,000 और 6,000। प्लस माइनस कर लेंगे तो परचेज के यूनिट निकल जाएंगे जो क्वेश्चन का सी पार्ट है। पहले का 10, दूसरे का और चौथे में पूछा है कि जो माल तुम परचेज करोगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो जो माल परचेज करते हो 2 रुपए और 1 रुपए 20 पैसे का आता है। तो इसको अगर 2 रुपए और 1 रुपए 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 20,000 और ये कितना हो गया 33। तो ये 4 आइटम इस सवाल में निकालने थे। तो फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आ गई होगी और कैसे सोल्यूशन इसका किया गया वो भी समझ में आ गया होगा। कोई समस्या बेटा? चलिए कोई समस्या नहीं है। अब तक भी कोई नए फॉर्मूले आपने नहीं सीखे हैं इस चैप्टर में, केवल उन 2 फॉर्मूलों से सवाल लगातार फटाफट लगता चला जा रहा है। जैसे आप मटेरियल का निकालते हो सेम टाइप से इसी टाइप से लेबर का निकाला जाता है। जैसे 40 वाले सवाल, इसका सोल्यूशन भी हमने प्रिंट करके दे दिया है, बस समझाने वाली बात है तो समझा देते हैं। इधर देखो बेटा बोर्ड पे एक्सपेक्टेड सेल दे रखी है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में इतनी इतनी तुम सेल करोगे। जून के बिगिनिंग में इतना आपके पास इन्वेंट्री था और क्लोजिंग हर महीने के एंड में जो रहेगा वो 1/2 रहेगा फोरकास्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या कहना चाहता है कि हर महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, देख लो हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहां कहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। नजरें बोर्ड पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। किताब में वही लिखा है ना जो यहां लिखा है। क्या बोल रहा है कि हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा वो कितना रहेगा 1/2, मतलब आधा किसका सेल का, वो भी अगले महीने की। फॉलोइंग का मतलब अगला होता है। तो जो हिंदी हम बोलते हैं कहीं और से थोड़ी याद करके आते हैं, इसी से निकाल के बताते हैं कैसे निकलती वो तुमको समझना है। तो हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक आधा रहेगा अगले महीने की सेल का। तो इसका अर्थ निकला कि हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले आने वाली महीने की सेल का आधा कर लोगे तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। समझ में आया बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है। जहां 1/2 लिखा हो सकता है कि सवाल में 2/3 लिख दे, कि सवाल में 3/4 लिख दे, 50% लिख दे, 80% लिख दे। लैंग्वेज आपको समझनी क्या कहना चाह रहा है। अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है प्रोडक्शन बजट, वो भी कब का जून का, जुलाई का और अगस्त का। बाकी कभी का नहीं बनाना। तो हमने कॉलम कौन से बनाए जून के, जुलाई के और अगस्त के। प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, सेल में क्लोजिंग जोड़ना है ओपनिंग घटाना है, आ जाता है प्रोडक्शन। यही तो फॉर्मूला आपने सीखा था कि सेल में क्लोजिंग जोड़ेंगे ओपनिंग घटाएंगे प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। वही करने जा रहे हैं। तो सेल हमें जून जुलाई अगस्त की पता है, जून की जुलाई की अगस्त की सेल हमें पता है 6,000 5,000 8,000 6,000 5,000 8,000 हमने लिख दिया। कोई समस्या? हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगले महीने की सेल का आधा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर देखो बेटा यहां के यूनिट सेल है 5,000, इसका आधा करोगे तो इसके पहले महीने का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कह रहा था हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल का आधा होगा, उस महीने की सेल का नहीं। तो इसी तरह जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो अगस्त की सेल का आधा करना पड़ेगा, और अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आपको सितंबर की सेल का आधा करना पड़ेगा। इसलिए सितंबर की सेल दे रखी थी तुमको कि वहां तक गाड़ी तुम पहुंचा पाओ। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो, अब ये भी तुमको पता है कि जो हर महीने का क्लोजिंग होता है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। जो हर महीने का क्लोजिंग होता है वही क्या बनेगा, अगले महीने का ओपनिंग भी बन जाएगा। तो यहां का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, यहां का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर जून का ओपनिंग स्टॉक कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहां दे रखा है, अच्छा दे रखा है, लो दे भी रखा है। जून का ओपनिंग स्टॉक यहाँ क्या है, दे रखा है। नहीं दे रखा होता तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे दूसरा निकल के आता, लेकिन नहीं दे रखा होता तो निकालते। तो अभी आगे सवाल आएंगे जहां पे नहीं दे रखा होगा तो वहां आपको समझाएंगे कैसे निकलता है। तो यहाँ तो दे रखा है तो जरूरत नहीं पड़ रही। कोई समस्या बेटा? तो ये 1500 क्या है आपको
गिवन है, और ये 2 तीर बना लेंगे जिससे ये चीजें हमारी पता चल जाए, इससे पता चल जाए कितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो पहला बजट यानी कि प्रोडक्शन बजट हमारा बन के तैयार हो गया है। कोई समस्या बेटा? कोई समस्या नहीं। फिर सेकेंड बताना है कि डायरेक्ट लेबर बजट बनाना है, मतलब डायरेक्ट लेबर निकालनी है। जून में, जुलाई में, अगस्त में कितनी लेबर लगेगी। तो लेबर के लिए रिक्वायरमेंट यहां दे रखा है। ये देखो बेटा, 2 ऑपरेशन होते हैं, 2 काम होते हैं। पहले एक मशीनिंग काम होता है, फिर असेंबली होता है। मशीनिंग वाले में 1 यूनिट को बनाने में 6 घंटे का समय चाहिए, और असेंबली में 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा चाहिए? 10 घंटा चाहिए। मटेरियल में केजी दे रखा हो तो मटेरियल पता लगा देते कितना कंज्यूम होगा। यहां आपको बताना कितनी लेबर लगने वाली। तो देखो बेटा, और ये भी हमको कब का बताना है? जून जुलाई। तो जून जुलाई अगस्त में बनाना कितना है पहले वो लिख लो। बनाने वाला हमने निकाल लिया है, कितना हम बनाने वाले हैं, 7,000, 6,500, 7,500। अब देखो यहां हमें जो बनानी है वो दोनों टाइप की बजट बनानी है। ईच टाइप ऑफ लेबर, लेबर 2 टाइप की है, कुछ लेबर मशीनिंग में काम लगेंगे, कुछ असेंबली में। तो इसलिए एक मशीनिंग का अलग बनेगा और असेंबली का क्या बनेगा? अलग बनेगा। प्रोडक्शन यही रहेगा। इसको अगर इस प्रोडक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मशीनिंग के आवर्स आ जाएंगे, और मशीन में जो कॉस्ट लगती है वो 10 रुपए पर घंटे की लगती है। प्रोडक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मशीन के आवर्स आएंगे, और जो मशीन के आवर्स आएंगे उसको 10 से गुणा करेंगे तो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। सेम चीज है, प्रोडक्शन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो असेंबली के आवर्स आ जाएंगे, और उन आवर्स को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर असेंबली वाली लेबर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो फर्क कहां आएगा? यहां, क्योंकि मशीनिंग में 6 घंटे लगते थे, यहां इसमें 10 घंटे लगते हैं। दूसरा फर्क आएगा कि मशीनिंग वाले को हम 10 रुपए घंटा देते हैं, जबकि असेंबली वाले कितने रुपए घंटा देते हैं? 8 रुपए घंटा देते हैं। तो ऐसे करके अपन के तीनों ये बजट बन जाएंगे। कोई बात इसमें ना समझ में आ रही हो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। सारी बातें समझ में आ रही, हम आगे मूव करेंगे। अभी नोट कर लेना, कहाँ भागा जा रहा है। अभी क्या बताया था, बाद में नोट करने वाला काम करना है सारा। ठीक है, सारा काम नोट करने वाला आराम से करना है। अभी समझने वाला काम कर लो पहले। ये नोट करना चाह रहे तुम? कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा अभी नोट। ये सवाल समझ में आ गया बेटा? कोई परेशानी किसी भी तरीके की नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, 47। देखो बेटा, बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत ही ध्यान से। हमको मान लो 1 लाख बोतलें बनानी है ये वाली, और अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये मानते हैं कि 1 बोतल बनाने में मान लो थोड़ा लगेगी तो 150 ग्राम की प्लास्टिक, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम मान रहे हैं 1 बोतल बनाने में 2 किलो प्लास्टिक लगती। कितनी लगती? बहुत वजन बोतल है, 2 किलो प्लास्टिक लगती। अब हमको बनाना है 1 लाख बोतलें, तो कितनी प्लास्टिक की जरूरत है? 2 लाख। लेकिन हम 50,000 ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, तो अब कितना ऑर्डर मंगाना पड़ेगा हमको? 1.5 लाख का। तो जो आप ऑर्डर प्लेस कर चुके होते हो और माल नहीं आया होता है तो उसको बोलते हैं मटेरियल ऑन ऑर्डर। क्या बोलते हैं? मतलब हम ऑर्डर तो कर चुके हैं लेकिन अभी डिलीवर, तो उसको भी तो कंसीडर करेंगे कि भाई पहले से मंगा चुके हैं तो बात नहीं मंगा लेंगे जबरदस्ती। तो कभी कभी जो स्टॉक अपने होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो अपने गोदाम में रखा हुआ है वो भी अपना स्टॉक है, और एक वो भी स्टॉक है जो हम ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं लेकिन अभी रास्ते में है। समझ रहे हो? तो वो भी तो अपना ही स्टॉक है। तो जो स्टॉक ऑन ऑर्डर रहते हैं वो भी अपने ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होंगे। ओपनिंग डेट को ऐसे ऑर्डर जो हम लगा चुके हैं डिलीवर नहीं हुए वो ओपनिंग स्टॉक में शामिल किए जाएंगे, और क्लोजिंग डेट को जो ऑर्डर लगा चुके हैं लेकिन क्लोजिंग डेट तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट। समझ में आया? तो फॉर्मूले अभी भी वही रहेंगे, बस ऑन ऑर्डर वाली चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ऑन ऑर्डर वाली चीजें क्या होंगी? एक्स्ट्रा हो जाएंगी। बहुत ही ध्यान से बात को समझना।
प्रोडक्शन हमें जो सेल्स करनी है वो कितनी करनी है, 40,000। ठीक है, जो बनाना है हमें वो कितना बनाना है, मतलब बेचना कितना है, 40,000। तो सेल्स यूनिट दे रखे हैं आपके 40,000 और ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे रखा है आपको 5,000 का ओपनिंग था, कमेंसमेंट का मतलब ओपनिंग होता है, और 7,000 का क्लोजिंग था। तो इससे आप पता लगो कि प्रोडक्शन कितना होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। यानी प्रोडक्शन निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस, तो सबसे पहले सेल्स लिखी है हमने 40,000 की, प्लस करेंगे इसमें क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो क्या आ जाएगा आपका कि कितना आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, पहले क्या करना है, प्रोडक्शन, क्योंकि बनाना तो हमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट है, प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज करना होता है, तो बनाना तो परचेज है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कितना आपने बनाया है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि परचेज के लिए जानते हो क्या चाहिए आपको, बहुत ध्यान से बात को समझना है इधर वाली, बनाना तो हमको ये वाला बजट है। कौन सा बजट बनाना है, ये समझ में आता है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में यानी साफ सुथरा देखने में मदद मिले। इधर देखना, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम या रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट। बहुत ही ध्यान से बात को समझना, बजट पहली लाइन में हमें पता चल रहा है कि कौन सा बजट बनाना है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट यानी मटेरियल परचेज बजट। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, कंज्यूम चाहिए, क्लोजिंग जोड़ें, ओपनिंग घटाएं, आ जाएगा। लेकिन कंज्यूम भी तो दे नहीं रखा, सवाल पूरा सवाल पढ़ डालो, कहीं कंज्यूम नहीं पता चलेगा। तो कंज्यूम कैसे निकालेंगे, पहले प्रोडक्शन का पता लगाएंगे, कैसे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इससे प्रोडक्शन पता चलेगा। फिर वो इनपुट आउटपुट रेशियो दे रखा है, तो प्रोडक्शन की सहायता से हम कहां पहुंचेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, और ये पहुंचेंगे तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। घुमा के लानी है गाड़ी, समझ रहे हो, नहीं पहुंचना तो यहां पे है, लेकिन आपको कंपोनेंट ये दे रखा है, तो इसकी मदद से पहले प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर इसकी मदद से कंजम्पशन निकालेंगे, फिर इसमें इन दोनों का चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे, तो परचेज पे गाड़ी पहुंचेगी। यही कंज्यूम अगर डायरेक्टली दे रखा होता, इसे अब तक दे रखा था, तो खटाखट हो जाता, क्लोजिंग जोड़ते ओपनिंग घटाते पट्टा से आ जाता। लेकिन यहाँ पे कंज्यूम पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो वही काम कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, सेल्स में क्लोजिंग फिनिश गुड्स जोड़ा, ओपनिंग घटाया, तो क्या निकल गया, प्रोडक्शन, जो अभी आपको लाइव दिखा रहे थे 42 कैसे आया। अब प्रोडक्शन की सहायता से यहां देखो क्या कह रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए 3A लगता है प्लस 5B लगता है। तो जो 42,000 निकल के आया था उसको 3 से गुणा कर लें और उसको 5 से गुणा कर लें, तो कितना A लगेगा कितना B लगेगा वो पता चल जाएगा। तो 42,000 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो पता चल गया। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो, किसका, मटेरियल का। तो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का दे रखा है आपका इतना, और ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का दे रखा है इतना। लेकिन हमने बताया था कि ऑन ऑर्डर वाले भी आपको लेके चलने पड़ेंगे। तो जब क्लोजिंग जोड़ेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री में पड़ा है ये भी हम जोड़ेंगे, और प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक ऑर्डर में लगा है ये भी जोड़ेंगे। इस तरह ओपनिंग जब घटाएंगे तो जो ओपनिंग का स्टॉक अपनी दुकान में पड़ा है वो भी घटाएंगे, और जो ओपनिंग स्टॉक ऑन ऑर्डर पड़ा हुआ है ये भी घटाएंगे। यही बताना चाह रहे थे अभी तक आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें क्लोजिंग जोड़ देंगे 15 20 प्लस 8 10 और जोड़ देंगे, तो दो चीजें जोड़ी जा रही हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो अपने गोडाउन में है, क्लोजिंग स्टॉक जो अपना कहां पे है, ऑफ गोडाउन या स्टोर, जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो भी जोड़ेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो ऑर्डर है वो भी जोड़ेंगे। इस तरह ओपनिंग जब घटाओगे तो जो स्टोर में पड़ा है वो भी घटा दोगे, और जो ऑर्डर में पड़ा है वो भी घटा देंगे। इससे निकल जाएगा रॉ मटेरियल परचेजेस। क्लियर हो गया बेटा। तो इस सवाल में अगर एक्स्ट्रा देखो तो एक्स्ट्रा यही है कि आपको ये ऑन ऑर्डर वाली चीजें दे रखी, और दूसरा एक्स्ट्रा है कि डायरेक्ट आप परचेज नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे घुमा के गाड़ी चलानी पड़ रही।
कि पहले प्रोडक्शन बजट कहा नहीं गया था, लेकिन आपको प्रोडक्शन निकालने पड़ेंगे, फिर इससे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा और इससे घूम फिर के यहाँ पे आना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह हो सकता है कभी सवाल सेल्स के यूनिट निकलवाए लेकिन ये ना दे आपको, तो आपको जानते हो क्या होगा, ये और ये गिवन होगा, तो इससे हम कंजम्पशन निकालेंगे, कंजम्पशन की सहायता से प्रोडक्शन निकालेंगे, प्रोडक्शन में भी क्लोजिंग ओपनिंग का एडजस्टमेंट करेंगे तो सेल निकल के आएगा। तो दोनों फॉर्मूले इंटर रिलेटेड हैं, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए और दोनों फॉर्मूले में जो लिंकेज की डोर है वो भी पता होनी चाहिए, फिर खटाखट चीजें क्या हो जाती है, अपनी निकल जाती। क्लियर हुआ बेटा ये सवाल? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 48। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, करा देते हैं हम। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो और कराते हैं। एक कंपनी है मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट ए और बी ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल, तो इनकी एक्सपेक्टेशन है हम कितना कितना बेच पाएंगे। ए बेच पाएंगे 15,000 और साथ ही साथ बी बेच पाएंगे कितना, 75,000 किलो माल। सेलिंग का रेट भी दे रखा है कि 30 रुपए में इसको बेचेंगे और 16 रुपए में इसको बेचेंगे। ठीक है, हमेशा हमने बताया था कि ये चीजें फ्यूचर की होती है, इसलिए हर सवाल में क्या लिखेगा, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड, कि अभी क्या पता है भाई कितना बिकेगा एग्जैक्टली तो अंदाजा होता है कि भाई 15,000 बेच पाएंगे, इसका 75,000, क्योंकि अंदाजा होता है उसी हिसाब से तुम बनाओगे। तो सारी गाड़ी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। मटेरियल जो लगेगा PQR वो किस रेशियो में लगेगा। अब ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। पिछले सवाल में कह रहा था कि 3A लगेगा 5B लगेगा, मतलब एक बनाने के लिए टोटल 8 लगेंगे, 3A प्लस 5B और बन के एक तैयार होगा। यहां ये नहीं बोला है कि 3P लगेगा 5Q लगेगा 2R लगेगा, कह रहा जितना लगेगा टोटल उतना ही लगेगा, बस इस रेशियो में लगेगा। तो जब रेशियो गिवन होता है तो आपको जो प्रोडक्शन निकलेगा उसको इस रेशियो में तोड़ तोड़ कर लिखना होता है। और जब आपको ऐसे दे रखा होगा एक बनाने के लिए 3 दे रखा होगा, एक बनाने के लिए 5 बनेगा, तो फिर आपको सीधा जल्दी मल्टीप्लाई करना है।
जैसे इसी में ये ना बताता 3A लगेगा 5B लगेगा, फिर कहता कि AB 3:5 के रेशियो में लगेंगे, अगर ऐसा बोलता तो यहां हम 3-5 से मल्टीप्लाई ना करते, फिर 42,000 को 3-5 के रेशियो में तोड़ के यहां लिखते। समझ रहे हो? तो रेशियो दे रखा होगा तो तोड़ दोगे, और अलग अलग ऐसे बताएगा तो फिर आप क्या कर दोगे, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये ध्यान रखना है, वरना चीजें गड़बड़ कर दोगे। अब इस सवाल में निकालना क्या है, पहले क्या बनाना है हमको, और फिर निकालना है मटेरियल का परचेज वाला बजट, कि मटेरियल हम कितने रुपए का खरीदेंगे, कितने का। ठीक है, तो दो बजट बनाने हैं, एक तो परचेज और एक प्रोडक्शन। पहले बनेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला। तो यूनिट सोल्ड दे दिया उसने, क्लोजिंग जोड़ेंगे, ओपनिंग घटाएंगे, क्या निकलेगा, प्रोडक्शन। बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन बजट पहले बनाया। हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए भी बनाते हैं और साथ साथ बी भी बनाते हैं। तो ए और बी की एक्सपेक्टेड सेल दे रखी है 15,000 75,000, तो सेल लिख दी 1575। ए और बी का, ए बी का बना रहे हो, ध्यान रहे, प्रोडक्शन हम किसका बनाते हैं, फिनिश गुड्स का, तो पी क्यू आर में मत घुसना, अभी ए बी में रहना। तो ए और बी का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4500 1500, और ओपनिंग दे रखा है 3000 और 4000। तो सेल्स में ये क्लोजिंग जोड़ दें, ये ओपनिंग घटा दें, फिनिश गुड्स का, ना कि मटेरियल का। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि हम प्रोडक्शन कितना करने वाले हैं। कोई दिक्कत, ए भी बनाएंगे बी बनाएंगे। ए बनाएंगे हम 13,500, तो 13,500 को 3-5 में तोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि 13,500 ए बनाने के लिए कितना पी लगेगा, कितना क्यू लगेगा और कितना आर लगेगा। इसी तरह 75,500 को 1:2 में तोड़ दोगे तो कितना क्यू लगेगा, कितना आर लगेगा, वो पता चल जाएगा। अब तुमको 1:2 कहां से आया, वो ऊपर दे रखा है। यहां देखो कह रहा है ए बनाने के लिए पी क्यू आर को मिक्स किया जाता है इस रेशियो में, और बी बनाने के लिए क्यू आर को मिक्स किया जाता है 1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो जो भी ये आया है प्रोडक्शन, इसको 3-5-2 में तोड़ दोगे तो ए बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए वो पता चल जाएगा, और 75,000 को 1:2 में तोड़ दोगे तो इसको बनाने के लिए कितना कितना पी क्यू आर चाहिए वो पता चल जाएगा। हमने बताया था टोटल वाले कॉलम चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको इंडिविजुअल बताना होता है। टोटल कॉलम बना लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया कि टोटल रिक्वायरमेंट कितने की होगी इसकी, रॉ मटेरियल की। तो इधर देखो, ये आ गया हमारा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या ऐड करना है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्या घटाना है, ओपनिंग, क्या निकल जाएगा, बस। अब कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पहुंच गए। ये रहा अपना क्लोजिंग रॉ मटेरियल ए बी पी क्यू आर का, और ये रहा ओपनिंग रॉ मटेरियल पी क्यू आर का। रॉ मटेरियल बनाओगे, जब रॉ मटेरियल का कुछ बनाओगे तो पी क्यू आर लेके चलोगे, जब फिनिश गुड का कुछ करोगे तो ए बी लेके चलोगे, क्योंकि प्रोडक्शन आप ए बी का करते हो ना कि पी क्यू आर का। और जो आप परचेस करोगे, कंज्यूम करोगे, वो क्या करोगे, पी क्यू आर ना कि ए बी। तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। जब रॉ मटेरियल का बनाओगे तो रॉ प्रोडक्शन जो होता है और सेल जो होती है वो किसकी होती है, फिनिश गुड्स की। कंजम्पशन और परचेज किसका होता है, रॉ मटेरियल का होता है। तो केयरफुल काम करना है आपको बेटा। तो उसमें हमने क्लोजिंग जोड़ दिया, ओपनिंग घटा दिया, तो क्या आ गया, परचेज के यूनिट आ गए। और परचेज का आपको सवाल में रेट भी दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परचेज की कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी, परचेज का अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। यही बताया गया था कि प्रोडक्शन का बजट बनाओ और मटेरियल परचेज करने में कितने रुपए की कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर होगा उसका बजट बनाओ। तो कॉस्ट देने का मतलब ही है कि परचेज आपको अमाउंट में चाहिए होता है, और कॉस्ट ना दे रखी होती सवाल में तो ये पूछता ही नहीं। फिर आपसे क्या पूछता, कितने यूनिट माल परचेज करना पड़ेगा ये बताओ, फिर अपना आंसर हम कहां रिस्ट्रिक्ट कर देते, यहां रिस्ट्रिक्ट कर देते। समझ में आ गया। तो इस सवाल में भी देखो तो कोई भी नई चीज यूज नहीं हो रही है। अब तक जितने भी सवाल लगाए हो अल्टीमेट वही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको।